मॉर्निंग क्लास। आपके आरोह बुक में दो खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। उसमें से ड्यू टू कोरोना जो चैप्टर्स ओमिट है उनकी डिटेल हमने आपको शेयर कर दी है, और इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं गद्य और पद्य में वो कंप्लीट हो गए हैं। इट मीन्स आपकी आरोह की बुक कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं आप उन्हें दोबारा देखेंगे, रिवीजन करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप ग्रुप में शेयर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी सेकंड बुक वितान, जिसका प्रथम पाठ है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इस पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इस पाठ के प्रमुख नायक यशोदा बाबू हैं। इस पाठ के प्रमुख नायक कौन है? यशोदा बाबू। यशोधर बाबू के एक दोस्त हैं जिनका नाम है किशनदा। यशोधर बाबू की एक पत्नी है और इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। तो ये जो हमारा पाठ है सिल्वर वेडिंग, इसके प्रमुख नायक हैं यशोधर बाबू, जिनके 2 लड़के 1 लड़की है, पत्नी है और इनके बेस्ट फ्रेंड है किशनदा। इस पाठ में यशोधर बाबू का जो जीवन है किशनदा से, अपने दोस्त से बहुत प्रभावित है। किशनदा सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते थे, बड़ी सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका विवाह नहीं हुआ था और वो उनकी फिर बाद में डेथ हो गई थी। हमेशा वो एक पंच लाइन बोला करते थे जो कि पाठ में बार बार आएगी, somehow improper, और जो हुआ होगा। हर बात में वो ये लाइन बोला करते थे, somehow improper लगता है, somehow improper मालूम होता है, और जो हुआ होगा यानी जो भी कारण रहा होगा। इनके यशोधर बाबू के जो बच्चे थे, इनमें और उनमें एक तरह से कम्युनिकेशन गैप था। बच्चों को लगता था कि पिताजी आधुनिक नहीं हैं और पिताजी को लगता था कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हैं। और जो यशोधर बाबू की पत्नी थी वो ना तो बच्चों का ही पक्ष ले पाती थी और ना वो पति की ही तरफदारी कर पाती थी। तो ये एक पारिवारिक जीवन, पारिवारिक द्वंद्व, उसमें यशोधर बाबू की जो शादी की 25वीं सालगिरह आती है उसका सेलिब्रेशन, मतलब एक पारिवारिक कहानी है। आपकी ये जो विधान बुक है इसके स्टार्टिंग में पाठ का थोड़ा सा सार दिया हुआ है, मैं वो आपको बता देती हूँ। अगले वीडियो से हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है, मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से थोड़ी अलग है। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। ये 2 जुमले, जैसा मैंने आपको बताया, बार बार यशोधर बाबू 2 पंच लाइन बोलते हैं जो उन्होंने किशनदा से सीखी थी। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी जो का त्यों
नहीं लगता में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर द्वंद्व को उजागर करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, यानी यशोधर बाबू के जीवन में जो कुछ भी होता है उसे वो स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए वो किसी को ब्लेम नहीं करते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में पढ़ा जा सकता है। यानी ये जो पाठ है, ये जो कहानी है सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह, इसमें पारिवारिक वातावरण बताया गया है, किस प्रकार यशोधर बाबू, उनकी पत्नी और बच्चों के बीच में मतभेद होते रहते हैं, ये बताया गया है। यशोधर बाबू जब गांव से शहर में आए तो किशनदा, जो कि उनसे उम्र में बड़े थे, उन्होंने यशोधर बाबू की सहायता की, उन्हें कमरा दिलवाया, काम दिलवाया और अपने मार्गदर्शन में जीवन की बहुत सारी चीज़ों को सिखाया। लेकिन बच्चे यशोधर बाबू की बातों को नकार देते थे और पत्नी भी यही कहती थी कि मेरे बच्चों के लिए जो उचित होगा वही करूँगी। तो इन टकरावों की स्थिति में भी किस प्रकार यशोधर बाबू तालमेल बनाए रखते हैं, ये हम पाठ में पढ़ेंगे। एक सूचना मैं आपको और दे दूं, आपको जो आपके कंपोजिशन पार्ट है, रचनात्मक लेखन है, उसके नोट्स मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। उन नोट्स का आपको अध्ययन करना है। हाफ ईयरली एग्जाम में आपको पूरी तरह से तैयार होकर उन नोट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी देने हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जो समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए आपको फीचर, आलेख, प्रतिवेदन, संपादकीय, समाचार, ये सब तैयार करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। कोरोना, राफेल की परचेजिंग, जो हमने राफेल खरीदा है, भारत और चीन सीमा का विवाद, इस प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी चीज़ें तैयार करनी हैं, जिनके अंतर्गत पत्र, अनुच्छेद, निबंध, फीचर, आलेख, संपादकीय, प्रतिवेदन, ये सभी आपको तैयार करने हैं और इनका अभ्यास करना है। बेटा, आपके सिलेबस में जो कटौती हुई है उसके अकॉर्डिंग एक बुक कंप्लीट हो गई, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हें तैयार कीजिए। अब आपकी एक बुक है वितान, जिसके पाठ भी हम अगले वीडियो से प्रारंभ कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।